नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ संध्या। हाँ आप सभी आदमी स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्नचित्त हैं। हाँ सर, जय हो सर। एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे। Sir, myself, Srinivas here. हाँ। Sir, just when we are doing rechanting a mantra, we should concentrate on Agna Chakra, sir, or Anahata Chakra. आज्ञा चक्र। Any mantra we chanting like नॉट एनी मंत्रा, मतलब मंत्रा ऑफ काली। Kali. But how about Gayatri mantra and those things? So there you can visualize on your chest. Okay, sir. Okay, sir. सर Okay, sir. मेरा Thank you, एक sir. प्रश्न है। सर मेरा एक प्रश्न है। हम्म, सर हम सो करके भी क्या आप चक्र के ऊपर दिया कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं उसको। मेरे एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी में स्वामी शिवानंद है, वो खैर अब नहीं है। तो वो बोला करते थे कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, देन यू कैन, इफ यू आर लाइट मीन्स यू डोंट हैव द अर्ज टू गो टू टू द टॉयलेट और समथिंग लाइक दैट, देन when you are sleeping, just start imagining that you are going from Mooladhara to Sahasrara। देन अपना ओम भू भुव स्व करके जाइए। और उसका वो रीजन है कि कहीं पर दिए थे कि इट इज वेरी इजी टू डू दैट बिकॉज देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, यू डोंट हैव टू पुल योर समथिंग अप एंड देन गोइंग डाउन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। सो के आप कीजिए। मैं सर 2 साल से सो के कर रहा हूँ, अराउंड 2 years हो गए मेरे को, रोज कर लेता हूँ। और मुझे इससे बहुत, मतलब पता नहीं अब ये क्या फायदा है, पर मुझे तो बहुत फायदा लगा सर। एंड आई एम फीलिंग फुल्ली विथ एनर्जी। और मैं फिर सहस्रार में जा करके उसको ना मैं ऐसे करता हूँ, जैसे ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, सहस्रार तक। तत्सवित्र वरेण्यम, उस समय मैं सूरज भगवान को सोचता हूँ। तत्सवित्र वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे हायर इंटेलेक्ट दो। फिर अपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्मा भू भुव स्वर ओम। एक साइकिल बना करके ऐसा मैं 15 मिनट करता हूँ। और सर इससे मुझे तो बहुत लाभ हुआ है सर, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं तो सोदा भी निश्चित कम हूँ। तौर से लाभ होगा, क्यों नहीं हाँ लाभ। हाँ। देखिए क्या होता है। आसन, हम्म, आसन का मतलब होता है कि ऐसे ही आपकी स्ट्रक्चर, भाव भंगिमा या पोजीशंस, जिस पोजीशंस में आप सहज हो सके, वो आसन है। इसमें आप सो करके करें तो भी ठीक। सो के करने से बहुत सारा चीज नहीं होता, कुछ चीजें होती हैं। बैठ के करने से कुछ एट्रीब्यूट डेवलप होता है, और वो अलग तरह के एट्रीब्यूट होते हैं जो कि आपके साधना में बड़ी बेहतरीन बात होती है। तो करके आप साधना कर सकते हैं। बहुत पहले हम लोग सिखाते थे या करते भी थे, जिसको इच्छाधारी प्राणायाम कहते हैं। और माइंड से ब्रीथ लेते हुए मूलाधार को ऊपर की ओर खींचते थे, और खींचने के बाद सांस को रोक लेते थे। और स्टेप बाय स्टेप आप एवरी चक्रा पर फोकस करते हुए एनर्जी को अपने सहस्त्रहार तक ले आते। और फिर जब सांस छोड़ते थे तो फिर सहस्त्रहार से नीचे उतर के मूलाधार में आते थे, और मूलाधार को ही छोड़ ना। तो ये एक तरह की क्रिया थी। तो उसको सो करके कर सकते हैं, पाँव को फैला के कर सकते हैं, दोनों पैर के तलवे एक दूसरे से टच होना चाहिए, आप ऐसे बैठे तो हो। आपको एक चीज समझना है कि जब आप सोते हैं तो आपकी स्पाइन की स्थिति सीधे होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन सेम टाइम आपके बॉडी में हॉरिजॉन्टल एनर्जी का ज्यादा प्रभाव होता है। और जिसकी वजह से एक बेनिफिट ये होता है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपको ज्यादा तंग नहीं करता है। उसका इफेक्ट सिर्फ मूलाधार पर नहीं होकर के सारे चक्र के ऊपर इक्वली हो जाता है।
जब आप बैठते हैं तो फिर धरती का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आपके मूलाधार के ऊपर काम करता है। तो जब आप मूलाधार से ऊपर उठते हैं अपान वायु करने के बाद, तो फिर आपके बॉडी में प्राण का संचार इजी होने लग जाता है, ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और आप गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में एक फोर्स डिजाइन करते हैं। तो आपकी कुंडलिनी का जागरण अच्छा बैठने के करने के बाद। बैठने में आप बहुत तरह के आसन कर सकते हैं। शवासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है ना, किसी भी वीरासन है, किसी भी आसन में आप बैठ करके कर सकते हैं। इवन बहुत सारे मुद्राएं हैं, महामुद्रा है जिसमें आप बैठ करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा है जिसमें इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा कन्विंसिंग और इजी है, उस काम को करना चाहिए और जो आपको सहज और सुंदर बनाता है, कंफर्टेबल रखता है, एनर्जी पैटर्न को बैलेंस करता है और आप अपने मैक्सिमम एबिलिटी के साथ इल्यूमिनेट होने में सक्षम हो पाते हैं। सर इसमें काली जी का ध्यान भी कर सकते हैं, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे वैसे भी कर सकते हैं का भी क्या ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ध्यान अलग नहीं। जब आप काली में ध्यान करेंगे तो भी सब कुछ आ जाएगा, शिव का ध्यान करेंगे तो भी काली आ जाएगी और सारे देवता आ जाएंगे, विष्णु का ध्यान करेंगे तो भी सारे आ जाएंगे। तो ध्यान किसका कर रहे हैं, ये आपका अट्रैक्शन है कि आप किसके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, कि जो पावर आपको अपने अनुरूप लगे द्वारा इनिशिएट कर रहा, उस पावर पर में हमको ध्यान करना चाहिए। अभी तो हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि स्पेशलाइज काम कर रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं कि विहंगम विद्या योग, तो ऐसा विद्या जो आपको विहंगम बना दे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उसको एक चैनल में रख रहे हैं कि जिससे आप एक नए तरीके से चीजों को समझ सकें, अनुभव कर सकें और एक नई विद्या के साथ आप जीवन को देख सकें या अपने सारी कमियों को दूर करने के लिए उस विद्या का उपयोग कर सकें। क्योंकि विद्या आपकी समस्याओं को ज्ञान भी देगी, फिर उसकी समझ भी देगी और फिर उसके साथ कैसे बाहर निकलें और उस समस्या को कैसे दूर करें, इसका भी ज्ञान विद्या देता है। तो तीनों चीज एक ही साथ में है ना, प्रश्न, प्रश्न का समझना और प्रश्न का उत्तर, वो तीनों एक ही में। तो इसीलिए हमारे लिए और आसान हो जाएगा, जो भी हमारी प्रैक्टिस रही है पीछे से, उस प्रैक्टिस में और पराकाष्ठा आ जाएगी। जैसे घी में, आग में हम घी डाल दें तो और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह हमारी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस में हम इसको ऐड करते हैं या अपने प्रैक्टिस को इस विजडम के साथ मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस और बेहतरीन ढंग से एक नए आयाम को जन्म दे देती। ठीक है, तो शुरुआत करें आज का प्रोग्राम। हाँ ठीक। हम्म। तो जैसा कि हमने लास्ट 4-5 दिनों में बड़ा ही विस्तृत तरीके से काली को समझा है, उपयोग में लाना बाकी है। ये समझने के बाद अपने आप वो प्रैक्टिस में आने लग जाएगी और आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है
उसको वो कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, उसको वो ब्रेकआउट करके आपको आगे बढ़ा दे। तो ये काली है, और इससे हम जीवन में दो चीज सीखते हैं। जो पहला विजडम जो हमारे जीवन का है, वो है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, है ना। तो जब हम रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ को समझते हैं, और उस समय काली हमारे साथ होती, नहीं तो हम रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ से बियॉन्ड होते हैं, और फिर काली फिर साथ में नहीं रहती है, और फिर हम हमेशा अविद्या का शिकार रहते हैं, है ना। तो जब काली ने हमारे अंदर इस तरह की अनुभूति प्रदान की, तो प्रदान करने के बाद काली का नेक्स्ट स्वरूप होता है, वो होता है तारा का, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आपके समझ में तारा क्या है। लोग सुने होंगे ये सब, समझे होंगे तारा क्या है। अब अपने आप को अनम्यूट करके जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। Sir, I heard that Dalai Lama used to play Tara, Devata, हाँ Tibet, the gentleman, and once he want to escape with Tara's blessing, he was able to escape from Chinese. हाँ, That was I can know. what it means। Invisible, you can with that you can be invisible with that vidya. ओके, That's what I heard, sir. no problem, it's the right knowledge you have got। Anyone else? सर, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, तब विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप लिया था, वहां से तारा देवी का जन्म हुआ था। हम्म। स्वामी कामाख्या मंदिर में तारा का बहुत बड़ा पूजा चलता है। पहले तारा को पूजन करना है, फिर कामाख्या को क्यों क्यों पूजन करना है तारा? तारा आखिर है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? ये तो समझना हमको जरूरी होगी। क्यों यस। पूजन करना? Tara Devi, goddess of compassion. हम्म। तो ठीक अपने है। में कंपैशन रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कोई भी हम्म, चीज के तरफ। हम्म, ठीक है। और बताएं। ये तो सही है कि एक एट्रीब्यूट तारा का कंपैशन है, लेकिन तारा से विजडम क्या आती है? वो हमें तारेगी, मतलब परेशानियों से दूर करेगी। तारा ताड़यति, ठीक है, परेशानी से दूर कर देगी। और और क्या करेगी? हम्म।
क्या होगा और? आपने फर्स्ट डे आई थिंक बोला था एम्पैथी और एनलाइटमेंट भी मिलेगा अगर तारा देवी का हमको आशीर्वाद मिलेगा तो। हम्म वो तो ठीक है भाई, पहले तो तारा देवी है कौन, इसका अभी हमको आशीर्वाद क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समझना है ना। तो पार्वती जी का एक रूप है। और सही है। हम्म गुरु गुरुजी बृहस्पति का पत्नी था वो। वो तो और बाली का भी पत्नी था, बाली था ना, हाँ, बाली। वाली का भी पत्नी था। हाँ और ये तारा देवी बहुत हिंदू और बुद्धिज्म में मानता है। हाँ सही बात है। सर ये जो लद्दाख में जो टेम्पल में मैं गई थी तो उसमें तो बहुत सारे माँ तारा थे, जैसे ग्रीन तारा, ये तारा, वैसे करके तो सब। Tara is mother of wisdom. She brings radiant in her. तो वहां पे वो लिखा था कि शी इज द मोस्ट काइंड। तो किसी और जैसे फॉर्म ऑफ देवी को वो करना है तो यू कैन फर्स्ट प्रे टू तारा एंड शी इज काइंड हार्टेड। और यहाँ पे उड़ीसा में एक उग्र तारा का टेम्पल है जहाँ पे मैं गई थी, तो वहां पे माँ वो कह रहे थे कि अलाइव है, जीवित है। हम्म, माँ तो हमेशा अलाइव ही रहता है, ऊर्जा है, पावर है, और वो कभी भी तो सुस्त अवस्था में नहीं रहता, अलाइव। ठीक है। ठीक है, और कुछ बता सकते हैं आप? Sir, आप to तारा माता को छोड़ दें, आप तारा को समझ, माता को। crossing difficult situation, crossing difficult boundary in our life with Tara power only we can do, sir. हाँ, सही बात है, ये बात भी सही है। ऐसा तो काली भी कर देती है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस काली एंड तारा? गुरुजी ये बंगाल में ये मान्यता है कि जैसे काली माँ आद्या देवी है, पर जब हम कमला की पूजा करते हैं तो उसी स्वरूप में वो सिर्फ मोक्ष ही प्रदान नहीं करते, वो उनके साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। और उनका कुछ एक रूप है जिनको नील सरस्वती कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि बारह की साधना करने से उनका जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो बहुत आसानी से प्राप्त होता है। हम्म, एकदम सही पॉइंट है। सर अगर माँ का छोड़ दे और केवल तारा सोचे तब तो स्टार हो गया। ट्विंकल हाँ, ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यस। तो स्टार को बताओ कि क्या है, स्टार क्या है। आप भी जीवन में स्टार बनना चाहते हैं ना, है ना? तो स्टार का क्या काम है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट। शाइन करना। Sir, can we take Tara as a goal in our life, the highest point in the life? हम्म, तो बताना चाहिए ना क्या।
कोई चिंता की बात नहीं, समझने की बात है। देखो तारा क्या करता है। तारा कितनी भी दूर क्यों ना हो फिर भी इल्यूमिनेट करता है। तारा अंधकार में चमकता है। यानी अगर आप अपने जीवन में बहुत ही घोर अंधकार में हैं, लेकिन फिर भी अगर तारा आपके साथ में है तो आप वहां साइन करेंगे। कितने भी अंधकार, कितने भी ऑड सिचुएशंस में जब हम साइन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो हम तारा होते हैं। तारा की जो स्पेशल क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज है हमारे अंदर पैसेंस लाना, है ना। विजडम ऑफ पैसेंस जब आता है हमारे जीवन में, तो तारा हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाती है। समझ रहे हैं पॉइंट? जब तक पैसेंस नहीं होगा तब तक मुश्किल हो जाती है और फिर हम तारा से वंचित होते हैं। काली का नेक्स्ट स्टेप है तारा, क्योंकि बीज रूप में काली होती है। जब वो प्रस्फुटित हो जाती है तो काली खत्म हो जाती है। फिर आप अंकुर से वृक्ष में तब्दील होते हैं। तो अंकुर से वृक्ष तक की जो जर्नी, वो कितना पेशेंस के साथ, और जितने पेशेंस के साथ है आप उतना तारायुक्त होते चले जाते, आपकी साइनिंग मेंटेन हो जाती है, आप स्टेबल होते हैं, पेशेंस में होते हैं, और किसी भी तरह की आपको एंजाइटी नहीं होती। ये तारा है। जब हम तारा को देखते हैं और नजदीकी से, पेशेंस से हमको सुनने की, देखने की, हर एक चीज की एबिलिटी क्वालिटेटिव हो जाती। अगर हम बात करते समय पेशेंस नहीं रखेंगे तो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाए। अगर हम पेशेंस सुनने के समय नहीं करेंगे तो फिर भी हमारी स्थिति दुर्लभ हो जाए। तारा सिखाती है, गाइड करती है। ये गाइड करने वाला मास्टर है तारा, जो ऊंचे आकाश में रहते हुए, चाहे आप घने जंगल में हो या समुद्र के अथाह सीमा में आप खो गए हो, तो तारा आपको गाइड करती है कि आप किस तरह से सही डायरेक्शंस में पहुंच सकें। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी भी कारण से रॉन्ग डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो उसका गाइडेंस तारा करता है ना। तो एक एग्जाम्पल दें, जैसे आप मिसगाइड होते हैं, कैसे मिसगाइड होते हैं? मिसगाइड तब होते हैं जब आप इम्पैसेंस हो। जैसे बस स्टेशन पर हम बस का वेट कर रहे हैं। बस आने में 5-7 मिनट की देरी है, लेकिन इस बीच हम 5-7 बार घड़ी देख लेते हैं कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं। इतना बेचैन हो लगते हैं कि वो वेटिंग बहुत ही कठिन हो जाता है हमारा। इसी बीच में सामने से ऑटो जाते हुए दिखाई देता है। मैं ऑटो को हाथ देता हूँ और ऑटो पर बैठ जाता हूँ। तब तक बस आ जाती है ना। तो इम्प्रेशंस में बस की सवारी को छोड़ करके हम ऑटो में बैठ जाते हैं। और बैंगलोर में तो आप अनुभव ही करते हैं, कितना बेहतरीन एसी बस है, एकदम खाली खाली रहता है। तो उसमें ऑटो पर बैठ के जाना और बस में जाने का मजा ही अलग। अगर तारा साथ में रहेगी तो हम हमेशा बस में सफर कर लेंगे, ऑटो में नहीं। पेशेंस रखेंगे,
पेशेंस रखना बहुत जरूरी। हम अपने जीवन के हर एक कर्म में पेशेंस की जरूरत को अनुभूत करते हैं। जहाँ कहीं हम इम्पेशेंस होते हैं तो हम गलत कर लेते हैं, क्योंकि तारा मुक्त हो जाती है, सही गाइडेंस नहीं मिलती है और हम परेशान हो जाते हैं। पेशेंस रखने से हमारे अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज डिजाइन होती है, इस पावर से, इस नॉलेज से, नॉलेज ऑफ पेशेंस, है ना। पेशेंस का मतलब होता है शील धारण करना, शीलता, है ना। तो जब भी आप अपने अंदर शील धारण करते हैं तो पेशेंस डेवलप होती है। लेकिन कैसे डेवलप होती है? आपके सर्व गुणों को इक्वली एक्सप्लोर कर देती है। तो हम मानव हैं, तो मानव में पेशेंस आता है तब कि मानव के सारे गुण धीरे धीरे एक्सप्लोर होकर के मानवता से उसको जोड़ दे। तो जब हम मानवता से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? पेशेंस आती है, शीलता आती है। सारे गुण को हम अपने अंदर एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसको एकत्रित कर पाते हैं और उसको सही ढंग से उपयोग करने में हम सक्षम हो पाते हैं। ये क्वालिटीज तारा का बड़ा यूनिक है, बड़ा स्पेसिफिक है ये तारा। जब हम तारा को अनुभव करते हैं तो जैसे आपने देखा कि ये हमको पथ प्रदर्शक का काम करता है। जीवन का किसी भी तरह का रास्ता क्यों न, किसी भी तरह का रास्ता, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का हो, चाहे वो सांसारिक जीवन का हो, चाहे वो आपके व्यवहारिक जीवन का हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल जीवन का हो, व्यावसायिक जीवन का हो, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन का हो, किसी भी तरह के जीवन का पाथ अगर किसी भी कारण से रिस्ट्रिक्टेड होता है या ब्लॉक महसूस हो रहा है हमारे जीवन में, तो तारा ताड़यती है, हमारे उस ऑब्स्टिकल्स को रिलीज कर देती है और हमारा पाथ सुगम हो जाती है, क्योंकि हमारे पाथ को चूज करने में उनका गाइडेंस हमारे साथ उपस्थित हो जाता है ना। तारा को हमने टूटते हुए भी देखा, तारा को टूटते हुए ही देखा। ऐसा कहा जाता है कि जब तारा टूटते हुए आकाश में दिखाई दे और जो आप उन इच्छा को अपने मन में उस समय एक्सप्रेस कर लें तो वो इच्छाएं पूरी हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी तारा सेवियर है और साथ साथ आपको आपके जीवन में तमाम इच्छाओं को पूरी करने वाली। तारा अपनी पूर्णता में आपको आपकी पूर्णता का एहसास कर। तारा की अवस्था आपके जीवन में वैसे तो हर एक क्षण होती है, लेकिन अगर आप देखें अपने जीवन को थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये बाल्य अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक की अवस्था तारा विकास करती है, जिसके दौरान आप अपने जीवन के सबसे अद्भुत आश्रम से डेवलप हो जाते हैं, जिस आश्रम को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी कि आपका चर्या, एक्टिविटीज, प्रेजेंस, एक्सप्रेशन ब्रह्म की तरह हो, है ना। और ब्रह्म का जो जगह है आपके आत्मा में है, यानी कि आप आत्मीय गुण से ओतप्रोत हो जाते हैं। ये ब्रह्म का आचरण है। ब्रह्मचर्य का मतलब जिसका आचरण ब्रह्ममय हो जाए, है ना। और ब्रह्म कौन है? तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, जो डायरेक्ट करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है, जो मेंटेन करता है। ये तीनों की क्वालिटी ब्रह्म की क्वालिटी, तीनों एक में। ब्रह्म सत्य है,
तो आप तो सत्यनिष्ठ होंगे, क्योंकि काली के बाद ऊपर आया। सत्य सुंदर है, और आपके अंदर जो सुंदरता है, जो इटर्नल ब्यूटी है, वो भी तारा के कारण से ही एक्सप्लोर हो। तभी तो आप यौमना अवस्था में। अब ये जो भी अवस्था है, जो अभी हमने देखा, ये भी तारा की ही बात हो रही है। जिस व्यक्ति ने अभी फोन पर किसी को पैसा डालने की बात करता है, तो ये भी अवस्था तारा की अवस्था है। अगर तारा आपके साथ उपस्थित नहीं, तो आप उतने रूप से सशक्त नहीं। आप अपने कार्यक्रम को सुंदर ढंग से डिफाइन और डिजाइन नहीं कर। कुछ चीजें आपको छूट जाएंगी, वो काम करते समय याद आ। जैसे जनरली हम पूजा के लिए कितना भी सामान खरीद के ले आए, तो भी पंडित जी लास्ट में कर देंगे कि ये काम छूट गया, तो तारा मिसिंग होती है। अगर तारा साथ में रहती है, तो हर एक की चीजों को आप बड़ा ही विधिवत डिजाइन कर। ये ग्रोथ है ना, सौंदर्य का असीम रूप तारा से ही प्राप्त हो। इसीलिए रावण नहीं, क्या कहते हैं, बाली की पत्नी तारा, वो तो उसके भाई की पत्नी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता था, तो उसके स्वभाव में वो खो जाता था, उसके स्वरूप में वो खो जाता था वो व्यक्ति। तो बाली इसीलिए आसक्त हो गया था कि किसी भी स्थिति में मुझे सुग्रीव की पत्नी को छीनना है, इसलिए सुग्रीव से लड़ाई करके उसकी पत्नी को छीन लिया और अपनी पत्नी बना, है ना। लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग है। अर्थ ये है कि जब आपके अंदर सौंदर्य होगा, तो आपके अंदर आकर्षण होगा। अट्रैक्शंस बाय ट्रुथ, अट्रैक्शंस बाय योर स्वरूप, ब्यूटी, है ना। कि आप अपने सौंदर्य से चीजों को कैसे अट्रैक्ट करें। सौंदर्य का ये मतलब नहीं है कि आपके आंखें सुंदर हो, नाक सुंदर हो, कान सुंदर हो, ये बात नहीं है। ये सारी चीजें तो सुंदर हो ही जाती है जब इसके अंदर में सो कनेक्टेड रिसोर्सेस सुंदर हो। तो जब आप आंख से कनेक्ट होते हैं, और जो कनेक्शंस की क्रिया है अगर वो सुंदर है, तो आपकी आंखें सुंदरता को देखेंगी, और आपकी आंखें जिसको देखेंगी वो आपके सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मैस्मेरिज्म, पावर ऑफ मैस्मेरिज्म, जिसको आप देखें वो आपका हो जाए, है ना। ये भी शक्ति तारा के द्वारा ही हमारे अंदर डेवलप होती है ना। अगर हम मानवता की क्वालिटीज को देखें, कितनी अद्भुत बात। अभी हम सब ये आदमी एक बड़ा ही यूनिक क्वालिटीज की चर्चा कर रहा है। हम सबको इस क्वालिटीज की जरूरत। इस क्वालिटीज में हम परवाह नहीं करते, रिजल्ट का परवाह नहीं करते। इसलिए युवा अवस्था बड़ा ही वार्मेस्ट एज होता है हमारे जीवन। बहुत उष्ण रहते, उष्मा रहती है, हीट रहता है। इस समय में हम रिजल्ट नहीं परवाह करते, एक्शन करते। अगर हम पैसेंस के साथ एक्शन करेंगे, तो फिर हमारी क्वालिटी बहुत सुंदर। इम्पैशंस के साथ एक्शन करते, इसलिए रोड चलते लड़ाई कर लेते हैं। कोई भी चीजों को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, विटनेस नहीं कर पाते, और उसमें हम कूद पड़ते हैं, जो होगा सो देखा। ऐसा ये क्वालिटीज अच्छी भी है। जैसे कोई बिजनेसमैन, अगर उसके ऊपर तारा की कृपा है, तो वो कोई भी डिसीजंस बेबाक लेता है, विदाउट फियर। और जैसे ही आप अपने जीवन में डिसीजंस बिना फियर का लेते हैं, तो आपका ग्रोथ हो जाता है। आप तारा आपके अंदर
जागृत हो जाती है, वो आपका पथ प्रदर्शन करने लग जाती है और आपका दिन दुगुना रात चौगुना ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नई कंपनियां हैं, उस कंपनी को चलाने के लिए जब उसका चेयरपर्सन डिसीजंस ले रहा होता है तो फियरलेस होता है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंचता है कि वो दुनिया के गिने चुने कंपनियों में इस्टेब्लिश हो जाए। अब जब इस्टेब्लिश होता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है, तारा हटने लग जाती है उसके लिए। तारा हटने लगती है तो फियर गवर्न होने लगता है ना, क्योंकि तारा तो अंधकार में भी इल्यूमिनेट करती, रोशनी देती रहती, पथ प्रदर्शन करती रहती है, ऑब्स्टेकल्स को निकालती रहती है ना। अब आपको जरूरत पड़ जाता है बड़े बड़े मैनेजर की, क्योंकि तब आप डिसीजंस नहीं लेते हैं, बेबाक डिसीजंस नहीं लेते हैं। आपको फियर होता है अपने कंपनी को लॉस होने का, आपको फियर होता है अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से अंजाम नहीं देने का, आपको डर होता है कि कहीं हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय कमजोर ना हो जाए, सही ढंग से काम नहीं हो सके। तो मैनेजर की आवश्यकता होती है कि अब ये अवस्था ग्रोथ करने की नहीं है, मैनेज करने की है। इसी तरह हमारा मेडिकल साइंस भी हमारे डिजीज को मैनेज करता है, क्योंकि वहां तारा की कमी है। डिजीज मेंटेन, लेकिन जब तारा आपके साथ में जुड़ जाए तो आपके स्वास्थ्य को मैनेज नहीं करेगी, स्वास्थ्य को बढ़ा दे, ग्रोथ कर दे। तो जब आप स्वास्थ्य बढ़ेगा तो आप स्वस्थ होंगे। तो आप हमेशा अपने स्वास्थ्य की बढ़ाने की बात करेंगे, ना कि बीमारी हटाने की बात। जैसे ही बीमारी हटाने की बात करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे, तारा रिड्यूस्ड हो जाएगा आपके जीवन से। इसी तरह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है, काम करता मतलब उसने सीईओ का काम किया, लेकिन जब वो अपनी कंपनी शुरू करता है तो वो कंपनी का ग्रोथ नहीं कर पाता, कंपनी डिस्ट्रॉय। कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में और वो चाहता है कि मैं अपनी एक नई कंपनी शुरू कर, वो शुरू कर लेता है, नॉलेज है उसके पास, लेकिन उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो हमेशा काम फियर में क्या किया है और किसी के इंस्ट्रक्शंस में किया, वो अपना डिसीजंस लाइफ में ले ही नहीं पाया, और बिजनेस सेल्फ डिसीजंस का कहा, और वो किससे होता, तारा से होता। वो व्यक्ति थोड़ी दिन कंपनी चलाता है और बंद हो जाता। हम देखते हैं कि हमारे बैंगलोर में 5,000 से 6,000 नई कंपनियां हर एक साल रजिस्टर्ड होती, लेकिन दूसरे साल पहुंचते पहुंचते उसमें से 4,000 कंपनियां बंद हो जाती। और ये सारे बंद करने वाली कंपनियां, कोई आईआईटीएन होते हैं, कोई जॉब करने वाले इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई डिफरेंट कर्मचारी होते हैं जो ये काम करते हैं, है ना। तो जो व्यवसाय करने की ताकत है और उसमें बढ़ने की क्वालिटी जो है वो तारा के कृपा से ही होती है। वो आपको गुर सिखाती कि आप ट्रैप नहीं हो सके, आपके लिए रास्ता हमेशा क्लीन होते जाए, जितना भी आप डिसीजंस लेते जाएं वो आपको मल्टीप्लाई करते चला जाता है। ये तारा का काम है, ग्रोथ करता है, विकास करता है, तरह तरह की चीजों से जोड़ देता है, आपको एक होते हुए अनेक बना देता है। और फिर आपकी जो अप्रोच है ट्रूथफुलनेस की वो आने लगती है। जब ट्रूथफुलनेस आपके बिजनेस में कमजोर पड़ जाए, आप सत्यनिष्ठ नहीं रहते, तो फिर तारा नाराज हो जाती है और फिर आपके बिजनेस में कमी हो जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक बिजनेसमैन किसी दूसरे से अपने बिजनेस के विकास के लिए लोन लेता है,
लोन लेने के बाद जब समय लोन लौटाने की आती है तो पहला बिजनेसमैन बहुत झूठ बोलता है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, चौथे रोज दे देंगे। अब ये झूठ बोल देना सत्यनिष्ठता को चैलेंज कर दिया तो तारा विमुख हो जाती है। वो जितना भी लोन लेते जाएगा सब गर्त में चला जाएगा, उसका विकास नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि तारा नाराज हो गया है, विरुद्ध हो गया है उससे। समझ रहे हैं पॉइंट? ये ऐसे ही हमारे जीवन में है। जब कभी हम अपनी बेनिफिट के लिए दूसरे को धोखा दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, दूसरे को परेशानी में डाल देते हैं, तो तारा विमुख हो जाता है। क्योंकि आपका छोटा सा परेशानी जब आप इम्पैशंस हो गए तो इसीलिए ऐसा काम आप कर देते हैं। हम देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, लाइन लगी हुई है और हम झूठ बोल करके लाइन के बीच में आगे घुस जाते है ना? है ना? तो ये तो तारा का कमजोरी हो जाता है जीवन का। ऐसी कमजोरी अच्छा नहीं, क्योंकि तारा हमारे अंदर में प्रबुद्धता देती है ना, हमारी विजडम का एम्बॉडीमेंट कर देती। तो जब हम प्रबुद्ध हो जाएंगे तो हम कैसे इस तरह के काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका काम प्रबुद्धता से प्रवीणता तक एक्सप्रेस होते रहे, ऐसा हो। तो ट्रैफिक उल्लंघन करते हैं तो वो भी तो, हाँ भाई, वो भी तारा का ही परेशानी है ना, ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले। ये तो इम्पेशेंस होते हैं ना, वो 1 मिनट रुक नहीं सकते और उसमें ट्रैफिक तोड़ते हैं, आगे जाके धक्का मारते, किसी के पैर पर चढ़ा देते हैं गाड़ी। सर एस्ट्रोलॉजी में तारा बला यही चीज है क्या? तारा बला बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी हाँ में सर, यही है, यही। कि आज आप तारा में बला ये है। कमी आ जाएगी अगर तारा बला कमजोर है आपके अंदर। नहीं, बीच बीच में वो आती भी है फिर चली भी जाती है, ऐसे करके मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आज 3 दिन आपका तारा बला है, तो हाँ, मतलब एवरीथिंग विल गो फाइन, और फिर कभी कम भी हो जाती है, तो डोंट हाँ, डू सर्टेन एक्शंस और डोंट टेक मच डिसीजंस, ऐसे करके मतलब एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो दैट इज तारा बला इज सेम तारा बला ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, है ना? थैंक यू। तारा क्या करती है? आपके अंदर राइट विजडम डिजाइन करती है, उसका गाइडेंस करती है, उसका एजुकेशन देती है आपको। आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सब तारा आपके अंदर निर्धारित कर दे। इसीलिए अब देखिए कि काली माँ है आपके बीज स्वरूप का, और तारा माँ है आपके प्रबुद्धता, प्रबुद्ध स्वरूप का, ज्ञानी स्वरूप का, नॉलेजेबल पर्सन का, इंटेलेक्चुअल पर्सन का। ये तारा माँ, इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए हैं वो सब की माँ तारा है। बुद्ध हुए, है ना, प्रबुद्ध हुए, राइट विजडम को रियलाइज किए, इसीलिए तारा सबकी मदद। तो आप भी प्रबुद्ध हैं तो आपकी माँ तारा। अगर आप प्रबुद्ध हैं तो आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। तारा प्रसन्न होती है जब आप नियम को धारण कर, नियम के अनुरूप अभिव्यक्त होते हैं। और नियम के अनुरूप अभिव्यक्त होना ये होता है, जैसे योग में कहा गया है कि आपका मन, कर्म और वचन, इस तीनों से आप किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं पहुंचा, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचा।
तो आप नियम का अनुपालन कर रहे हैं और तारा के द्वारा गाइडेड, है ना। हम बहुत समय में कटाक्ष करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तारा का कमी होने का लक्षण होता है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर हम अहंकार में हो जाते हैं। हम बोलते हैं तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, ऐसा बोलते हैं। चलो तुम बाहर, तुमको अभी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। ऐसी प्रक्रिया भी प्रबुद्धता की नहीं लक्षण। प्रबुद्ध होना सौम्य होना है, शालीन होना है, सहज होना है ना। शीलता धारण करना, धैर्य होना। शीलता का मतलब धैर्य। अब कितना धैर्यवान है। तारा का ग्रोथ हम पेड़ पौधों में देखते हैं। हम तो कहते हैं कि हर एक मनुष्य को पेड़ हो जाना, फुल्ली डेवलप्ड ट्री। कि आदमी कितना भी उसको काट दे, छांट दे, वो फल फूल और छाया देना नहीं छोड़े। आदमी की बात तो छोड़िए, वो उसके ऊपर पत्थर फेंकता, फिर भी वो उसको फल ही दे देता। अगर पत्थर उछल करके फेंकने वाले के आंख में लग जाए तो कोई पत्थर न फेंके। लेकिन ये तारा है, इसकी कृपा है कि मारो पत्थर तो मिलो फल। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो तुझे पाहन हने ताहि बो तू फूल, ताके फूल को फूल है बाको है ना। आपके लिए जो पत्थर फेंक रहा है उसके लिए आप फूल दें। आपके जीवन में फूल ही फूल रहेगा, लेकिन उनके जीवन में यही फूल त्रिशूल बन जाए, है ना। जो आत्मा को भी तकलीफ पहुंचाएगा, मन को भी तकलीफ पहुंचाएगा और तन को भी। त्रिशूल का मतलब ही होता है तीनों जगह में दर्द देना। शूल का मतलब पीड़ा, दर्द, है ना। तो आपको इस तीनों जगह में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप परेशान होकर के डॉक्टर डॉक्टर भागते थे। अब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपने अंदर के ग्रोथ को, तारा को, धैर्यता को, पेशेंस को, है ना, सत्यता को, ट्रुथफुलनेस को, और अपने कंप्लीट क्वालिटीज को, जो मनुष्य का, मानवता का एक क्वालिटीज है, उसको आप मिस कर रहे हैं। वो क्वालिटीज आपके अंदर काली से ही आया, लेकिन वो क्वालिटी ग्रोथ होगा जब वो एक्शन में है। हर एक पर्सन दयालु है ना। लेकिन कैसे? जब तक आपकी दया भाव एक्सप्रेस नहीं हो, कैसे आप दयालु? समझ रहे हैं पॉइंट? तो अगर आप प्रबुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मास्टर ऑफ ऑल द नॉलेज हैं, तभी तो बुद्ध बनेंगे। बुद्ध का मतलब सर्वज्ञ ज्ञानी है, सबसे ज्ञान वाला आदमी बुद्ध होता है ना। बुद्ध का मतलब है कि जिसने अपने बुद्धि की तीक्ष्णता को अनुभव कर लिया है, ग्राह्य कर लिया, बुद्ध। है ना। तो ऐसा बुद्ध पुरुष माँ तारा के कृपा से होता है। वो बुद्ध पुरुष का जन्म भी तारा की कृपा से। आपने कालिदास का नाम सुना होगा। काली माँ का तारा स्वरूप कालिदास को मूर्ख से प्रबुद्ध बना दिया। उसकी पत्नी बिलोत्तमा जब कंपटीशन हो रहा था तो एक दिखाया, तो उसने दिखाया दो। दो दिखाते ही सारे पंडितों ने कह दिया कि ब्रह्म का दो स्वरूप, आत्मा परमात्मा, है ना। इनको जिता दिया।
तो ये जो प्रबुद्धता आती है, फिर उन्होंने कितना बड़े बड़े काव्य लिखे, रघुवंशम लिखे, उसके बाद शाकुंतलम लिखे, फिर उनके बाद और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे, बहुत और तरह तरह का कृति की। सो यूनिक कृति। ये प्रबुद्धता कैसे आ गई? तारा की वजह से। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चों में अगर ये प्रबुद्धता आ रही है, इसका मतलब वो अपने स्वभाव के अनुगत है, यानी स्वभानुगत, है ना, अपने स्वभाव के अनुरूप है, मानवता के अनुरूप है, तब वो बहुत ही हाई ब्रिलियंस में होता है। उसके लिए कठिन नहीं होता। कुछ दिन पहले एक बच्चा वर्ल्ड के बहुत सारे लैंग्वेज को बोल पा रहा था, हम टीवी में देखे। ये भी तारा की कृपा है, प्रबुद्धता आ गई उतने छोटे से बच्चों में। जब मां के पेट में काली जिगोट के फॉर्म में, बिंदु के फॉर्म में, एक सेल के फॉर्म में जगह बनाती, तो वहां से लेकर के 9 महीने की जो जर्नी है बच्चे के पूर्ण होने, वो तारा की। उस काली के अंदर वो सारी क्वालिटी जो पास्ट में उनके पास थी, उस जिगोट में एग्जिस्ट करते रहते, सारी मेमोरी एग्जिस्ट करती। बच्चा अपने पेट में, मां के पेट में, ये सारे पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से पूर्व की जो अवस्था थी, उनकी सारी मेमोरी को अपने अंदर रखता है। अब ये मेमोरी लुप्त होती है जब वो मां के नाभि से जुड़ जाए, और मां के नाभि से अपना जीवन का पोषण स्टार्ट करती। तो जैसे ही पोषण स्टार्ट करती है, क्वालिटी में बदलाव हो जाता है, मेमोरी। अब उसको लगता है कि किस तरह से हम इस अंदर से बाहर, और वो बहुत सारा प्रॉमिस करता है यूनिवर्स में, गॉड से, क्योंकि वो प्योर फॉर्म है। करता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तो अपने सभी मानवीय गुण को उजागर करूंगा, खूब पूजा करूंगा, खूब पाठ करूंगा, खूब ब्रह्म में लीन रहूंगा, खूब त्याग करूंगा, खूब दान करूंगा, खूब लोगों का केयर करूंगा। ये सब प्रॉमिस करते रहता। जैसे ही जमीन पर आता है, सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है, मेमोरी खत्म, नई मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, पुरानी मेमोरी। फिर जो बच्चे की माँ जो सब सुनती है, जो बोलती है, जो एक्सपीरियंस करती है, जो जीवन में अनुभव करती है, जो कुछ भी करती है, वो सारा का सारा कार्य बच्चे के पुरानी मेमोरी के ऊपर ओवरलैप होने लगे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि माँ जैसी सोचेगी, जैसा अनुभव करेगी, वैसा ही बच्चे का बुद्धि का विकास होता। आजकल देखते हैं कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं, माँ भी ब्रिलियंट, पिता भी ब्रिलियंट, वेरी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, और उससे जो पैदा हुआ बच्चा है तो सुपर ब्रिलियंट, हाईली जीनियस। अब वो बच्चा अपने माँ पिता के लिए कठिनाई बन जाता, हैंडलिंग प्रॉब्लम हो जाती। उस बच्चे को अगर हैंडलिंग करते तो फिर आप तारा का सही स्वरूप उसमें पैदा, लेकिन उसको हैंडलिंग आया कर, जिसकी विवेक, जिसकी इच्छाएं, जिसका नॉलेज उस माँ के तुलना में बहुत ही लो है। अब इतनी हाई एनर्जी को लो एनर्जी का चीज पकड़ ले तो क्या करेगा भाई? हाई एनर्जी का क्या स्थिति होगा बताओ। है ना? तो ये स्थिति आज बच्चों की हो रही है, और इसीलिए बच्चे में मोस्टली ऑटिज्म का जन्म हो रहा है। वो अपनी तीसरी दुनिया में है,
अपने हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म में है, लेकिन इस कॉमन सेंस में नहीं, क्योंकि हमसे तो बहुत तेज है, वो तो कैसे रहेगा इस सेंस में, इसके बियॉन्ड में। तो हम उसके तेज को कम करें, और कम करके फिर हम अपने विचारधारा में उसको लेके आए, हमारे सेंस में वापस ला। और सेंस में वापस इसीलिए आता है क्योंकि तारा का समुचित उपयोग होता है, नहीं तो मुश्किल। भटक गया रास्ता, तो रास्ते पर लाने का काम किसका है? तारा, है ना। फिर तारा का एक और काम होता है, सक्रिय करुणा। ना, आपका इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सक्रिय करुणा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सक्रिय करुणा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हम सब में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उस इंटेलिजेंस की वजह से हम बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर सकते, बहुत अच्छे तरीके से इमोशंस को समझ सकते, गाइड कर सकते, इमोशंस को बैलेंस कर सकते। और ये सारा का सारा काम इमोशनल इंटेलिजेंस करता है। आजकल ये तो पढ़ाने का सब्जेक्ट हो गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशंस तो है ही नहीं, एनर्जी इन मोशन। तारा मोशन में, अवरुद्धता में नहीं, सारी अवरुद्धता को मुक्त करने वाली, उसमें किसी भी तरह के अंधकार में जगमगाने की ताकत है तारा। कितनी भी दूरी में क्यों ना हो, वहीं से जगमगाहट रहे। जैसे आज आपका नाम दूसरे कंट्रीज में है, वहां के लोग आपको बिना जाने हुए आपको महसूस कर रहे हैं। तो ये तारा की वजह से ही ऐसा इल्यूमिनेशन हो रहा है। आप बैंगलोर में हैं और पूरी दुनिया में व्याप्त। उसी तरह जैसे अभी ये कुंभ हुआ, ये तारा की वजह से ही पूरे संसार के लोग वहां एकत्रित होकर के इल्यूमिनेटेड, उनके जीवन के अंधकार में वो प्रकाशित हो, तारा की वजह से ग्रोथ हो गई, है ना। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कहीं भी रहें और इल्यूमिनेट हो जाए। जैसे वर्क फ्रॉम होम, ये तारा की कृपा है, इसीलिए आजकल ज्यादातर होने लग गई है ना। आप सुदूर कंपनी के वर्किंग प्लेस से, यानी कि काम हो रहा है अमेरिका में, और आप बैठे हुए हैं बैंगलोर के एक घर में, एक रूम में, है ना, अपने लैपटॉप को ऑन किए हुए। अब आपका एक्टिविटीज अमेरिका में चीजों को ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस बना रहा है, उसको एक स्वरूप दे रहा है, उसको आकृति दे रहा है, उसको फाइनलाइज कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है ना। ये तारा की कृपा है कि आप बेंगलोर के कोने में बैठ करके 7 समुंदर पार अमेरिका में आप चीजों के साथ इल्यूमिनेट हो रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपकी पहचान हो रही है, सभी लोगों की हो रही है, हमारी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है, सभी लोगों की हो रही है। और ये इसीलिए हो रही है कि ये तारा है, तारा ही इल्यूमिनेट कर हमारे जीवन के अंदर। तो ये सक्रिय करुणा, सक्रिय करुणा क्या है? ये हिंदी शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द है ये। इसका मतलब होता है एक्टिव इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपके सामने में कोई प्रकट होता है और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस समझ पाता है कि किस तरह के इमोशनल गतिविधि से ये सामने वाला व्यक्ति गुजर रहा है, और उस गतिविधि में इसको किस तरह से इमोशनली गाइडेड किया जाए
और काम डाउन करते हुए हार्मोनाइज किया जाए। ये काम भी हमारे तारा की है, और ये तो प्रबुद्धता से होती। अगर आपके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, तो आप अपने एनर्जी को ऑलवेज मोशन में रखेंगे, है ना। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जब तक किताब नहीं पढ़ता नींद नहीं आती। रोज एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना, नए ज्ञान के लिए ढूंढते रहता है, खोज करते रहता है, विकास करते रहता है, नया नया क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हमेशा जुड़ा रहता है। जो प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं होता, तो एक बार जो पढ़ाई कर लिया, समझता है कि अब से हमसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं, हम तो सब कुछ जानते हैं, है ना। और जब सब कुछ जानते हैं तो परेशानी होनी आवश्यकता हो जाती है। समझ रहे हैं पॉइंट? तब हमारी तारा विमुख हो जाती है। नहीं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े अशिक्षित लोग तारा की कृपा से पूर्ण ज्ञानी बन गए। शिक्षित नहीं कर सकते, ज्ञानी बन, है ना। तो इस ज्ञानी होना विद्या की अनुभूति होना है, और वो विद्या तारा विद्या है। तभी आपकी जितने भी इंटेलिजेंट वाली प्रोग्राम है, वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा। अगर आप सही ढंग से अपने इमोशंस को यूज में लाते हैं, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जीवन का, इसको समझना बहुत ही अच्छी बात है हमारे जीवन। इसके बाद जब आप इस सक्रिय अवस्था में अपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टैब्लिश करते हैं, तो आपकी एक नई अवस्था पैदा, वो मार्ग होता है बुद्धत्व का मार्ग, है ना। पाथ ऑफ जीनियस पीपल, इसको बुद्धत्व का मार्ग है। जो आपके कॉस्मिक इंटेलिजेंस और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का मर्ज हो जाना, और तब जो आप रास्ता निकालते हैं, तो आपको हर एक स्थिति में इमोशनली बैलेंस कर, आपको इंटेलेक्चुअली बैलेंस रखता है, और सही माने में आपकी चेतना शक्ति का विकास होने लगता है। आप चेतनाशील व्यक्ति, समझ रहे हैं पॉइंट? ऐसा तो ये तारा कड़ा, आपके अंदर किसी चीज को डेवलप करने का क्वालिटीज, अन्वेषण, है ना, अन्वेषण का क्वालिटी। आप सारे लोग अन्वेषक हैं। आप अपने जीवन में क्या नया चीज पैदा कर, जिस कठिनाइयों और जिस परमावश्यक आवश्यकता जो आपके जीवन में है, उस परमावश्यक आवश्यकता से जो आप पैदा करते हैं, वो आविष्कार का, अन्वेषण का लाभ, रिसर्च का लाभ, है ना। आप देखें अपने जीवन में कितना अन्वेषण कर, क्या आविष्कार कर रहे हैं। जहां काम कर रहे हैं करते जा रहे हैं, सुबह जाते शाम में आते, आविष्कार कुछ नहीं करते, टाइम पास करके आ जाते। लेकिन कोई बंदा कहीं गया नहीं, लेकिन वो एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर, हाँ, हाँ? देखिए फेसबुक वाले ने, इंस्टाग्राम वाले ने कितना चमत्कारिक काम कर दिया, स्विगी वाले ने, है ना। तो ये सब अन्वेषण है। कैसे अन्वेषण है? कि जब हम अपनी परम आवश्यक आवश्यकता को महसूस करते हैं। ये महसूस करना कैसे संभव है?
बिना ज्ञान का, बिना विद्या का। तो तारा जब आपको मार्गदर्शन करती है, आपके अंदर में बौद्धिकता देती है, आप बुद्ध बनाती है आपको, क्योंकि वो बुद्ध की मदर है, तो आपके अंदर क्वालिटी आती है अन्वेषण की, कुछ नया चीज प्रोड्यूस। हम भी इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर, बहुत सारे यहाँ इंजीनियर। हम में से कितना लोग इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद इस सोसाइटी, इस संसार में इंजीनियरिंग की नेसेसिटी को देखते हुए क्या प्रोड्यूस किए? हम तो कंपनी वाले का खाली पेट भरे और तो कुछ नहीं किए, उनको लाखों सौ अरबों में पहुंचा दिए और तो कुछ नहीं। अन्वेषण क्या? किसको आप कह सकते हैं कि दिस इज माय प्रोडक्शन? किए नहीं कर। इवन दो हम जो बोल रहे हैं वो भी दूसरे का ही बोलते हैं, पढ़ लिख करके इधर उधर से किताब देखते हैं, दूसरे के ही शब्द होते हैं, हमारे शब्द भी खुद के नहीं होते। तो तारा कहाँ से? वो तो निराश हो जाती है, इस बंदा को इतना बौद्धिकता दिए और फिर भी ये अपना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स प्रोड्यूस नहीं करता, अपना रियलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, रटी रटाई बात कर, है ना? तुम्हारी क्या नेसेसिटी रही, इसको कभी सोचा नहीं। तो जब भी हमारे ऐसा कहा गया है ना, परमावश्यक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडी परमावश्यक आवश्यकता आपके लिए बन जाती है, उस समय आप प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, अन्वेषण करने लग जाते हैं, रिसर्च करने लग जाते हैं, प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और दुनिया को अपनी नई नई क्षमताओं से चकाचौंध करते, है ना? अब सोचिए, गूगल में सबसे पहले जो चार्टिंग था, बात करें और वो आपके प्रश्न का आंसर देता, जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन, बहुत साधारण इंजीनियर, हमारे बिहार का, झारखंड का लड़का, है ना? लेकिन आज उससे कितना ग्रोथ कर गया चीज, अन्वेषण। एक बार आपने नया पैदा किए तो उसके बहुत सारे नए रूप डिजाइन हो जाते, तब सबकी तारा जागृत हो जाती, उसके आगे का काम, आगे का काम, आगे का काम, आगे का काम चलना शुरू हो जाता, है ना? जब पहली बार एआई इंट्रोड्यूस हुई, मोबाइल के थ्रू हुई, लेकिन उसके फटाक से एक ऐप बनाया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, 3-4 कंपनी बड़े फेमस थे। एक चार्ट जीपीटी था बनाया, दूसरा कुछ और नाम से बनाया, तीसरा कुछ और नाम से बनाया। लेकिन अगर आप तीनों को देखते हैं, चारों कंपनी के इस एआई के प्रोडक्ट को, तो बड़े ही स्पेसिफिक वर्कआउट किया है उन लोगों ने। अगर हम इस तीनों को ज्वाइंट कर दें, चारों को, तो और ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ एआई हमारे पास उपलब्ध होगा। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये जो अन्वेषण की जो क्वालिटी है, वो तारा के हिसाब से, नहीं तो नहीं, है ना? तो जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन में, अगर हमको ग्रोथ करना है जीवन में, तारा को हमेशा साथ रखना है, तो बुद्धत्व का मार्ग ये कहता है कि उस मार्ग में जो भी आए, आप उसका, अगर आप आगे हैं तो उसका दिशा ज्ञान आप जरूर करें। जिस किसी भी क्षेत्र, आपको अच्छा भोजन बनाने आता है, तो आपके नीचे जो आ रहा है उस पाठ में उसको भोजन बनाने का गुण। अगर आपको परिवार को बेहतरीन ढंग से चलाने आता है, आप एक बड़ा ही बेहतरीन होम मेकर, तो जो आपका प्रोसेसर, उसको आप अपनी ज्ञान से जरूर
लेकिन ऐसा काम इसमें नहीं होता, क्योंकि तारा मिसिंग। इसमें हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों, अगर आपने उस कंपनी को छोड़ करके कोई नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो जो नया बंदा आपका चार्ज को टेक ओवर कर रहा है, ये कॉरपोरेट की सबसे दूसरी बड़ी कमी। पहला वाला बंदा, उसको मार्गदर्शन नहीं, दूसरे नए बंदे को सारा काम खुद से ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और फिर वो स्टेबल होकर के काम करने में सक्षम। अगर वो पहला वाला बंदा सही मार्गदर्शन दे देता, उसकी अपनी प्रबुद्धता का ज्ञान पहचान वो दूसरे को दे देता, तो उसका ग्रोथ ज्यादा अच्छा, और इस बंदे का भी ग्रोथ अच्छा हो जाए, क्योंकि सही एक ही मार्ग है, ज्ञान ही देने की तो बात है। आपसे तो रुपया पैसा तो नहीं मांगा था कि हमको 10,000 दे दीजिए या 50,000 दे, है ना? कि अभी करंट कंडीशंस में क्या चल रहा है, कौन कौन से फाइल ओपन है, कहाँ क्या गतिविधि हो रही है, किस गतिविधि में कौन सा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, इसी सब की जानकारी लेता होगा, है ना? वो भी देने से मुकर जा। हमारे गांव में कहते थे ऐसे लोग तो अपनी बुखार और सर्दी खांसी भी नहीं दे, इतने कंजूस हो जाते हैं, क्योंकि तारा की कमी होती है, और प्रबुद्धता की कमी की वजह से वो दूसरे के मदद करने की क्षमता को कम कर देते। जब तारा हमारे साथ होती है तो हम दूसरे को मदद करते हैं, है ना? जैसे वृक्ष, वो पक्षी आती है, पशु आता है, उसके डाली पर बैठता है, डाली तोड़ता है, फूल तोड़ता है, उसी के ऊपर टट्टी कर देता है ना? फिर भी पेड़ निराश नहीं, नाराज नहीं होता, दुखी नहीं होता, एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो जानता है कि इसका नेचर ही यही है, ऐसा ही करेगा, ये आदमी है, अभी पशु स्वरूप में तोड़ेगा, टहनी काटेगा, फल को भी कच्चा ही तोड़ देगा, फूल को भी गिरा देगा, ऊपर से कीटनाशक भी डालेगा, हमारे ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय भी करेगा। मनुष्य है, पशु वृत्ति से ग्रसित, ऐसा ही करे। अगर उसके अंदर मनुष्यता होगी तो प्रबुद्धता होगी, और प्रबुद्धता होगी तो फिर हम सदियों से वृक्ष को पूजन करते हैं, तो वृक्ष पूजनीय हो जाए, उसकी क्वालिटी से हम ओतप्रोत हो जाए। हम भूल जाते कि वृक्ष के अंदर ही मनुष्य का विकास हुआ है, कंप्लीट ग्रोथ अंडर द ट्री ऑन द अर्थ, है कि नहीं? लेकिन हम वृक्ष को लेकर के, इस वृक्ष की जो असीम कृपा हुई हम पर, उसको भूल जाते, यानी कि हम एकदम से उनको ध्यान में नहीं रखते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके प्रति हम अपनी सद्भावना उजागर नहीं। वैसे भी हम कल्प्रिट हैं, फायदा ले लेते हैं, लेकिन उनको कभी भी सराहना नहीं करते, है ना? ऐसा मनुष्य भाव है हमारे अंदर। ये पशु में इससे ज्यादा है मनुष्य से, तारा की प्रकृति। अब कुत्ता को खाना खिलाएं, वो आपके आगे पीछे पूंछ हिलाते, स्वामी भक्ति करे, आपका प्रोटेक्शन करेगा, आपका केयर करेगा, है ना? तो तारा का अगली क्वालिटी क्या है? प्रोटेक्शन की क्वालिटी, आपको प्रोटेक्ट कर, जमीन फाड़ करके निकला हुआ अंकुर को वृक्ष में बदल देना। कितनी समस्याओं से वो अंकुर ग्रसित होता है, कभी धूप आती है, कभी बरसात आती है, कोई जानवर आते हैं, तरह तरह के नुकसान होने की संभावना होती है। तारा प्रोटेक्ट करती है और समुचित विकास करती है, उसको करती है ना? तो अगर हमारे अंदर हमारी तारा हो, हमारी प्रबुद्धता हो, तो हमारा भी समुचित विकास होगा। तारा नाम ही है, स्त्रीत्व से जुड़ा हुआ नाम तारा।
तो ये तारा की क्वालिटीज अगर हमारे अंदर में आती है तो स्त्रीत्व का भाव भी हमारे अंदर उजागर होता है, और स्त्रीत्व की जो क्वालिटी है वो फ्लूइडिटी का है, वो तरल है, सरल है, सुगम है, आनंद युक्त स्त्री, है ना। आधा सौ और त्री, जिसके साथ त्री हो वो स्त्री। तो त्री कौन है? त्रिगुणात्म स्वरूपा देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, है ना। समझ रहे हैं पॉइंट? स्त्री, स्त्री का मतलब क्या होता है? जिसके साथ ये तीनों क्वालिटी, अगर स्त्री ठान ले, दुश्मनी ले ले, तो किसी को भी हरा दे। जैसे मां शक्ति करती हैं, बड़े से बड़े असुर को भी परास्त कर देती है। अगर स्त्री वचन दे दे तो अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं हो सकती, चाहे उसके लिए उनको कितना भी परेशानी का सामना करना। स्त्री ऐसी होती है ना। स्त्री तो माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, सखा होती है। स्त्री तो फ्लूइडिटी लाती है जीवन में, जहां की कहीं भी आप रिस्ट्रिक्टेड फील करें तो अपनी पाथ स्वतः से गाइड कर लें, बाई साइड रास्ता बना लें, मूव कर लें। स्त्री किसी भी स्वरूप को अटेंड कर सकती है। गिलास में रखो तो गिलास बन जाए, लोटे में रखो तो लोटा बन जाए, कटोरे में रखो तो कटोरा बन जाए, फ्लूइडिटी की वजह। इसीलिए जब दो फ्लूइड एक साथ मर्ज हो जाते पुरुष में युवा अवस्था तक, अगर युवा अवस्था में के अंदर तारा साथ होती है तो फ्लूइडिटी ज्यादा, 21-22 साल की अवस्था, इस अवस्था तक अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमारी फ्लूइडिटी हमारी पत्नी की फ्लूइडिटी से मर्ज हो जाती और डिस्कनेक्टेड हो जाती है, कभी भी मतलब सेपरेटेड नहीं होती, अनसेपरेटेड। आप यहाँ के त्रिवेणी संगम से पानी ले आए, कावेरी संगम से, और इलाहाबाद के संगम से पानी ले आए, दोनों पानी को मिला दें। आप में से कोई भी उस पानी को अलग कर सकते हैं कि ये त्रिवेणी का पानी है कि ये इलाहाबाद का? कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये फ्लूइडिटी स्त्रीत्व गुण के कारण से अपने पूर्ण करने वाली सारी शक्ति से कभी भी अलग नहीं होती, अनसेपरेटेड। समझ में आ रही बात? तो ये तारा है, इसकी वजह से हमारे पास ये ज्ञान होता है। फिर तारा हमारे अंदर, जैसे हमने कहा कि नॉलेज ऑफ पेशेंस और स्थिरता, स्थिरता का मतलब स्टेडीनेस। इसीलिए तना जितना मजबूत होता है वो पेड़ उतना स्टेडी होता है। अगर तना कमजोर हो जाए, स्टेम, प्लांट का जो स्टेम है, पौधे का जो स्टेम है ना, तना बोलते हैं उसको, वो जितना मजबूत होता है उतना मजबूत। तो आपका जो युवा अवस्था, इसीलिए फोर्स उसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम मजबूती, जैसे जैसे युवा अवस्था बीतती जाती है वो मजबूती धीरे धीरे कम होने, क्योंकि तारा भी हटने लग जाती, उसका स्थान कोई तीसरा पावर ले ले, फर्दर ग्रोथ का, है ना। तो तना मजबूत स्थिरता से आती और शांति तारा से आती है। इसीलिए जब भी हम तारा को देखते हैं
ध्रुव तारा को कभी बैठ करके देखना, इंस्टेंट मन शांत होगा। इसलिए तारा शांति का प्रतीक, स्थिरता का प्रतीक। ध्रुव तारा पोल स्टार बोलते हैं। क्यों कहते हैं पोल स्टार? कि वो मूव नहीं करता है, अपने सेंटर में केंद्रित रहता है, स्थिरता रहती है उसके अंदर। और ये स्थिरता किसकी वजह से है? तारा की वजह से। समझ में आ रही है बात तारा की कि नहीं आ रही है? अब अपने जीवन में इसको जोड़ सके तो जोड़िए। कैसे होता है तारा? जब हम इवन दो हम अपने जॉब में स्थिरता लॉस कर देते, तो हम अपनी सत्यनिष्ठता को लॉस करते, हम अपने ग्रोथ को, जो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होना चाहिए एक डायरेक्शन में, उसको ब्लॉक कर देते, है ना? जो हमको हमारी हाइट तक पहुंचानी चाहिए उस ऊंचाई को लॉस कर देते। इसलिए बहुत ही जरूरत। तारा हमेशा आपको स्थिरता देने के साथ आपके अंदर जागरूकता बढ़ाती। जागरूकता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अवेयरनेस, है ना? अवेयरनेस बढ़ा। जब आप स्थिर होते हैं तो अवेयर हो, जब आप स्थिर नहीं होते हैं तो अस्थिर होते हैं, अनअवेयर। अब देखिए, जब धरती अस्थिर होती क्या करती? हाँ, भूकंप ले आती। तो जैसे ही हम अपने जीवन में अस्थिर होते हैं तो हमारे जीवन में भी भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत होती है ना? तारा एक और अद्भुत कार्य करती। ये हमेशा आपको सकारात्मक बना, हर एक चीजों को पॉजिटिव देखने की आदत डाल, क्योंकि ये तो हमेशा इल्यूमिनेट करती। तो आप अंधेरे में हो रहते हुए भी नहीं रहेंगे, घोर अंधेरा में भी रोशनी देखेंगे। लेकिन ग्रोथ फॉर्म में काली भी ये काम करती है, और काली का ग्रोथ है ये। तो आपके अंदर की क्षमता को वो पहचानने के लिए आपको मदद करती है तारा। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? और जब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, वो किसके द्वारा पहचानते हैं? सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा। सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा आप अपने इनर पावर को समझते हैं, इनर स्ट्रेंथ को समझते हैं, इनर विजडम को समझते हैं, इनर स्पेस को समझते हैं। यानी कि आप जितना डीप जाते जाएंगे इनर इनर इनर, तो आप अपने आप को समझते हैं। ये काम एक ही चीज से होती है, जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। तारा एक्सेप्टेंस सिखाती है। ये एक्सेप्टेंस तभी होगा जब तक आप धैर्यवान नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं। अगर स्थिर नहीं है तो आप किसी को भी स्वीकार नहीं करते। इसको हिंदी में अपेक्षाकृतता कहते हैं, है ना? यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, जो सामने में है उसको स्वीकार कर लेना, और जिससे एक्सेप्टेंस हो। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आप करेंगे तो आप जीवन में कभी भी अंतर्द्वंद में नहीं रहेंगे, क्लैरिटी में रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम तारा के पावर की डिफिशियंसी की वजह से द्वंद में रहते हैं और कभी भी नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं। तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में? डाउट में होते हैं, हम ट्रीटी करते हैं, है ना?
और देखो आज तक इतिहास में इतनी ट्रीटीज हुए हैं, एक भी ट्रीटीज सक्सेस नहीं हुआ, है ना। तो फिर आप अपने घर में अपने आप से कैसे ट्रीटीज कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सक्सेस होता नहीं, ट्रीटीज सक्सेस नहीं। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। दिमाग कहेगा चलो बहुत पैसा वाला आदमी है, इसके साथ जीवन तो आसान से गुजर जाएगा, कैसा भी है क्या फर्क पड़ता, पैसा तो है, ऐसो आराम की जिंदगी बिता। दिल कहता है कि ये आदमी तो लवेबुल है ही, कैसे तुम इसके साथ बगल में रह, कैसे इसकी बातों को बड़ा ही क्या बोलते हैं, अक्रूर स्वभाव का, बहुत ही क्रस शब्दों का उपयोग करता है, इसके साथ कैसे जीवन लड़ा। खुद में लगते हैं चलो पैसा से ये सब चीज बर्दाश्त हो जाए, कौन उसके साथ बैठे। रात में भी कुछ काम करते रहेंगे, जब सो जाएगा तब जाकर सो लेंगे, लेकिन पैसे का उपयोग तो कर पाएंगे ऐसा। तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन तारा सिखाती है एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। ये चीज हमको तारा सिखाती है। इसके बाद जब हम तारा को देखते हैं तो फिर तारा एक और अद्भुत बात सिखाती है, वो सबसे अल्टीमेट नॉलेज, छोड़ना, है ना। जो पौधा अंकुर के चारों साइड बहुत खरपतवार जग जाए, किसी भी खरपतवार को लेकर के वो वृक्ष नहीं बनता, छोड़ देता, लेकिन ये हमारे स्वभाव के विपरीत होने लग जाता है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करने लग जाते हैं, है ना। तो जब सबका साथ और सबका विकास की बात करेंगे तो फिर तारा थोड़ा सा निराश होती है। हाँ, वो कहता है कि छोड़ो, और पहले तुम अपना विकास करो तो दुनिया का विकास स्वतः हो जाए, ऐसा तारा का। अब हम ग्रोथ ही नहीं किए तो फिर दूसरे के कितने भी सहयोग हो जाए तो हम फिर भी डेवलप नहीं हो सकते हैं, ड्रॉप हो, है ना। कोई आपको पैसा तो दे सकता है लेकिन ज्ञान नहीं दे सकता, बुद्धि नहीं दे सकता, वो समझ में ही नहीं आता है ये बात। ठीक है, तो ये तारा का अंडरस्टैंडिंग। अब इस तारा के तीन स्वरूप, तारा या उसको उग्र तारा है ना, इसीलिए सारे युवक लोग उग्र होते हैं, कुछ बात समझते नहीं, है ना। तो उग्र तारा बोल। दूसरा तारा जो है उसका स्वरूप, जिसको एक जटा बोल, और तीसरा स्वरूप जो है उसको नील सरस्वती बोल। तो तारा को तो आप समझ गए, और उग्र तारा का मतलब होता है कि वो अपने मैक्सिमम एनर्जी के साथ जब एक्सप्रेस होती हैं तो वो उग्र होती है ना। उग्र का मतलब यही होता है, जब नदी अपने पूरे फोर्स के साथ बह रही है वो उग्र कहलाता है। आप भी जब अपने पूरे ताकत और फोर्स के साथ एक्सप्रेस होते हैं तो उग्र हो जाते। तो जब भी तारा अपने पूरे पोटेंशियल्स के साथ, अपने सारे स्वरूप के साथ आपके अंदर उद्भूत होती है, प्रकट होती है, तो वो उग्र तारा। लेकिन उग्र तारा होते हुए भी उसमें स्थिरता है, उसमें संयम है, उसके अंदर जो मानवता की क्वालिटी है, दया का, केयर करने का, ध्यान रखने का, सब कुछ स्थिरता, सबसे बड़ी चीज धैर्यता, शांति और बुद्धिता, बुद्धिता, विजडम, ज्ञान, उग्र।
ना, दैट इज द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग योर न्यू स्पेस, न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू जर्नी, न्यू प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइफ। यस, तब तक आपकी शादी हो जाती है और तारा के बाद वाली देवी का नई संस्कार के रूप में आपका प्रादुर्भाव। एक जटा, जटा का मतलब होता है पता है क्या? एक जटा, जटा का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बाल या एक जूटी वाली, बांधते हैं ना जूटी, चोटी, एक चोटी वाली, तो एक जटा। इसका और भी मीनिंग है। एक जटा का मतलब है कि जो जीवन में एक ही पाथ को फॉलो कर, अडॉप्ट कर, मूविंग थ्रू ओनली वन पाथ, बाकी कितने भी पाथ हैं उसमें वो सोचता नहीं, अनफोकस्ड रहता है बाकी जगह, एक ही जगह में। तो एक जटा तारा की ताकत आपको वन पॉइंटेडनेस की अवस्था में लाता है और आपके अंदर इतना ज्यादा फोकस बढ़ा देता है कि आप जिस लक्ष्य की ओर, जिस पाथ की ओर मूव करते हैं उसके अलावे जीवन में कुछ नहीं देखा। तो एक जटा तारा रेस के घोरे में होता, अर्जुन के दृष्टि में था एक जट तारा की कृपा कि उसके पक्षियों के, पक्षी नहीं, उस पक्षी का आंख दिखाई दे रहा था कि वो उसका गोल। इसी तरह दौड़ने वाले, रेस में भाग लेने वाले घोड़ों को दोनों आंख में लगा दिया जाता है पट्टा, सिर्फ गोल दिखे। दायां बायां देखने से तो आप क्या हो जाएंगे? डेविएटेड। तो तारा डेविएट नहीं होने देती, एक जटा फॉर्म में वन पाथ को फॉलो करने के लिए डिजाइन कर देती, आपको फोकस कर देती। ये एक जटा तारा का काम है। नील सरस्वती, है ना? अब ये नील सरस्वती, नील मतलब नीला कलर। नीला कलर किस चक्र को बिलोंग करता है? थ्रोट चक्र। और थ्रोट जो विद्या है, किसकी विद्या है? अभिव्यक्ति की विद्या, थ्रोट में जनरेट हो। थ्रोट का कलर भी नीला है। थ्रोट के अंदर जो देवी रहती है, पावर रहती है, उसका भी नाम नील पताका है। वो नीले कलर का झंडा की तरह हमेशा चलती है ना? नील पताका का पावर है डीप पॉइजनिंग करना। अगर आपका पड़ोसी आपको आकर के कुछ ऐसी बात बता, तो अगर आपका बौद्धिकता जागृत है तो उसकी बातों को आप नहीं सुने, है ना? तो नील सरस्वती ये चीज गाइड करती है कि आप मिसगाइड ना हो। इसीलिए ये एक अद्भुत अभिव्यक्ति के ज्ञान से आपको ओतप्रोत करती है, नील सरस्वती। तो हम इस तीनों तारा के साथ आगे तारा की अभिव्यक्ति और तारा का किस तरह से हम अपने अंदर में उजागर करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम एक छोटा सा तारा के मूल मंत्र के साथ एक साधना करते हैं। तारा का बीज मंत्र त्रिम है, TREEM, है ना? अब देखें, स्त्री से त्रिम, स्त्री का शौ हट जाता है, त्रि बच जाता है, और त्रि बच जाता है तो कौन होता है? काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये तीनों कंबाइंड होकर के तारा बन जाता। समझ रहे पॉइंट? तो स्त्रिम और त्रिम, स्त्रिम भी आगे आएगा तारा के मंत्र में, हम बताएंगे आपको कल।
लेकिन आज हम त्रिम का प्रैक्टिस करते हैं 3 से 5 मिनट के लिए ये प्रोग्राम करेंगे। तारा का एक मुद्रा है जो बड़ा ही यूनिक मुद्रा है और आपको हमेशा इल्यूमिनेट रखेगा, एक्टिव रखेगा, एजाइल रखेगा, कंटिन्यूटी के साथ रखेगा, ग्रोथ के साथ रखेगा और आपके अंदर असीम ताकत की अनुभूति देगा। यानी कि आपका आत्मबल हमेशा मजबूत है। आप हमेशा विकास की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, डिस्ट्रक्शंस की बात नहीं करेंगे, कमजोर होने की बात नहीं करेंगे, बीमार होने की बात नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं कल बीमार हो सकता हूं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें तारा के वजह से ही हमारे अंदर होती। तो हमारा जो मुद्रा है इसमें हमको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को मोड़ना और अपने मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर के ऊपर रखना है और इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखना है और थंब को भी स्ट्रेट रखना। ये देख, ये दोनों को मोड़ लिया, ऐसे जोड़ दिया और अंगूठे को भी स्ट्रेट रख, स्ट्रेट स्ट्रेट रख। अब इसको आप हृदय के पास में रख, इस मुद्रा को। इसमें भी 3 शक्ति काम कर रहा है आपके जीवन के अंदर। अग्नि शक्ति काम कर रहा है, वायु शक्ति काम कर रहा है और आकाश शक्ति काम कर रहा है इस मुद्रा में। इसीलिए इसको त्रिम मुद्रा बोलते हैं या तारा का अद्भुत मुद्रा बोलते हैं। बड़ा यूनिक है, बड़ा अद्भुत अनुभूति देता है। इसको रखना है छाती के ऊपर, आंख को बंद कर लेना है, सांस को लेना है और सांस रोक करके 7 बार मन के अंदर में त्रिम 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 का उच्चारण करना है और फिर धीरे से सांस को छोड़ देना। छोड़ने के बाद सांस को फिर रोक लेना है और मन के अंदर 7 बार त्रिम का उच्चारण करना। त्रिम 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 और फिर सांस को धीरे से अंदर लेना। फिर सांस रोकना है, फिर उच्चारण करना है, सांस छोड़ना है, फिर सांस को रोकते हुए उच्चारण करना है, फिर सांस लेना है। ये प्रक्रिया हमको दोहरानी होती है। तभी आप ऐसा करें, सांस को लें और मन में उच्चारण करें 7 बार, त्रिम 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 त्रिम। फिर धीरे से सांस को बाहर निकलने दें। अब सांस को रोकें और फिर मन में उच्चारण करें 7 बार, त्रिम 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 त्रिम। फिर धीरे से सांस को आने दें, फिर सांस को रोकें और मन के अंदर त्रिम 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 का उच्चारण करें। सांस को धीरे से छोड़ें, सांस को रोकें, फिर उच्चारण करें। अब इस प्रक्रिया को आप 3 मिनट तक करते रहे। 1 मिनट में ये प्रक्रिया 7 बार होगी और 3 मिनट में ये 21 टाइम्स होगी।
एकदम सहज, जोर नहीं लगाएं, अपने आप होने दें। जब सहजता से ब्रीथ इन होगी तो प्रक्रिया आसान हो जाए। प्रेम अवस्था में रहें। अब त्रिम का उच्चारण नहीं करें, अपने बॉडी के अंदर हो रही गतिविधि को विटनेस करें, साक्षी भाव से होने दें। सांस भी न लें न छोड़ें, सांस को भी सहज होने दें। मन विचलित नहीं करें, धैर्य तारा की क्वालिटी है, धैर्यता। स्थिर रहें। अपने अंदर एक्सट्रीम पीस, स्टडीनेस, कामनेस और प्योर लव को महसूस करें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। दोनों हाथ के सारी उंगलियों को आपस में मिला लें। राइट हैंड की सारी उंगलियों को मिला लें, लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियों को मिला लें। अब ये एक मुद्रा होती है जहाँ से आप अपने इस ऊर्जा को जो आपके बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है उसको पुरस्चरण करेंगे, उसको सील कर देंगे अपने अंदर। इसको लेकर के आप सबसे पहले लोअर एब्डोमेन को टच कर लीजिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए। दोनों हाथों को फिर से रब कर लीजिए। सेम मुद्रा में, ये समान वायु मुद्रा कहलाता है। फिर इससे आप अपने हृदय के नीचे जो गड्ढा रहता है उस जगह को टच कर। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। और अपने गले के नीचे क्लेविकल जॉइंट्स के बीच में जो गड्ढा है, फिर से सेम समान वायु मुद्रा से गले के नीचे जो गड्ढा है उसको टच कर।
फिर से दोनों हाथ रगड़ लें। लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखें, राइट हैंड से टिप ऑफ द नोज को टच करें, आईब्रो के सेंटर में टच करें रिंग फिंगर से, और टॉप ऑफ द हेड को टच करें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। अपने हाथों को आंख के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को खोल लें, मुस्कुराएं, बॉडी को रिलैक्स कर लें, कंधा और हाथ पांव को हिला डुला लें, बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा अपने ऊपर ही स्माइल कर ना। उसी के साथ आज का ये क्लास हम बंद करते हैं। कल फिर तारा के नए स्वरूप, नई अनुभूति, नई पूजन व्यवस्था और नए नए मंत्रों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। शुभ रात्रि।